समस्या को सुनते हैं तो समस्या का ही चिंतन चलता है, युद्ध को सुनते हैं तो अंतर में युद्ध ही चलता है, भोग को सुनते हैं तो अंदर में भोग ही चलता है, सत्ता को सुनते हैं तो अंदर में सत्ता ही चलती है, राजकारण को सुनते हैं तो अंदर में राजकारण ही चलता है। जो गालियां सुनेगा वो गालियां ही देगा ना। इसलिए यदि आपने जुबान को चेंज करना हो, अपने जीवन को बदलना हो, तो उसकी पहली शर्त है कि अपने श्रवण को चेंज करें। कौन से शब्दों को ग्रहण करना इसको तय करें, किसके शब्दों को ग्रहण करना इसको तय करें। कमल एक तय करता है, मैंने केवल सूर्य प्रकाश को ही ग्रहण करना है, इसलिए वो कमल हो जाता है और किसी को ग्रहण नहीं करने का भाव ही उससे उपलब्ध करा देता है। ये अपने अंतर का निर्णय है और हम इसी सौभाग्य के राह पर चलने के लिए स्वयं को समर्पित करें। क्यों करनी है निर्वाण कल्याणक की आराधना? किस लिए? यदि दुख का निर्वाण चाहते हो, यदि वासना का निर्वाण चाहते हो, यदि समस्या का निर्वाण चाहते हो, शांति की अनुभूति चाहते हैं, तो निर्वाण कल्याणक की देशना ही कर पाएगी। एक अनूठा सौभाग्य है ना कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के 23 तीर्थंकर जीवन काल में देशना देते हैं, जीवन काल में वरदान बरसाते हैं, लेकिन जैसे ही अनादि काल के संसार से, इस देह से, औदारिक शरीर से, कार्बन शरीर से, तेजस शरीर से अलविदा लेने की वेला आती है, मुक्त होने का पल आता है, उस पल वे मौन हो जाते हैं, लंबे समय के लिए मौन हो जाते हैं, निसंग हो जाते हैं, अंतर से भी और बाहर से भी। लेकिन प्रभु महावीर अनूठे, वे निर्वाण कल्याण की वेला में किसी पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचते हैं, किसी गुफा में नहीं जाते हैं, वे तो भक्तों के शिखर में बैठते हैं और अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक निरंतर वरदान बरसाते ही चले जाते हैं। 16 प्रहर, 48 आवर्स ये चली हुई देशना पाप और पुण्य की देशना है। पाप और पुण्य के परे जाकर जीवन को अनुत्तर बनाने वाली देशना, उत्तर जो मूलतः प्राप्त नहीं हुआ उसको जो संस्करण के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको उत्तरीकरण कहते हैं। और ऐसा उत्तर, ऐसी अनुत्तर देशना का एक गान कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्यों इतना आग्रह रहता है, उत्तर दे चुका हो कि मन को बदलना हो तो श्रवण को बदलना होगा और केवल अकेले को बदलने से काम नहीं चलेगा, अपने परिवार और परिजन को भी बदलने की इस राह पर लाना होगा। केवल स्वजन को ही नहीं,
तो सर्वजन को बदलना होगा। जिनको बदलोगे वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जिनको नहीं बदलोगे वो तुम्हारा विरोध करेंगे, और वो संघर्ष जीवन में चलता रहेगा। इस संघर्ष के बाहर के संघर्ष से मुक्त होना है तो हम सभी को एक ही राह पर चलना होगा। एक राह बने, प्रभु राह बने, और प्रभु राह बनने के लिए प्रभु को सुनना होगा भक्ति से, आस्था से, अवभाव से। शब्द का अर्थ तो डिक्शनरी से मिलेगा, लेकिन जीवन का अर्थ तो भक्ति से मिलेगा। हृदय के अर्थ कभी व्याकरण से नहीं मिलते हैं, जीवन के रहस्य कभी भाषा से नहीं मिलते हैं। वे रहस्य तो तभी उद्घाटित होते हैं जब भावों से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं। सोचिए, चंड कौशिक ने किस भावों से सुना होगा? कौन सा भाषा विज्ञान उसके पास था? कौन सी डिक्शनरी उसके पास थी? प्रभु को उसने हृदय से सुना है, प्रभु के उन भावों को ग्रहण किया है, और प्रभु भावों को ग्रहण किया शब्दों के परे जाकर गए। जिस कमट के ध्वनि में झुलसते हुए उस नागनागन के जोड़े को पंच परमेष्ठि की शक्ति से जोड़ा होगा, उस समय भाषा के परे जाकर गए, शब्द के परे जाकर गए। शब्द के साथ चलना है, लेकिन शब्द के परे जाने के लिए चलना है। बियॉन्ड जाने के लिए ही तो यात्रा होती है भक्ति की। बुद्धि के परे जाकर के ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। सारी समस्याएं तो इससे जन्मी हुई है, और उससे परे जाना होगा। और इसलिए भक्ति के साथ श्रवण करना है। इसलिए प्रभु वाणी की आराधना करने के पहले प्रभु की आराधना करनी है, और एक मंगल वातावरण बना करके सुनहरा अवसर है इस बार कि निरंतर आप ऑनलाइन पर जुड़े हुए हो। इस ऑनलाइन के माध्यम से तो ये सहज संभव हो गया है कि आप अपने परिजनों के साथ अपने ही घर को प्रभु का मंदिर बनाते हुए, अपने घर में समोशरण की साधना करते हुए इस आराधना के साथ जुड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और ये जुड़ने का ही उपक्रम है, इसलिए जुड़ना है। एक सपना लेकर के चलना है, एक अरमान लेकर के चलना है, एक ध्येय लेकर के चलना है कि केवल इन दिनों में ही नहीं तो हमारे घर आंगन में प्रतिदिन परमात्मा की सवाने की आराधना होगी, प्रतिदिन परमात्मा की भक्ति होगी। और जब परमात्मा की भक्ति होगी तो परमात्मा के वैभव से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। जिसकी भक्ति करते हैं उसकी विरासत मिलती है, जिसके चरणों में मत्था नमाते हैं उसकी शक्ति को पाते हैं, उसी में जीते हैं। इसलिए परिवार को यदि तीर्थ बनाना है तो तीर्थंकर की भक्ति का सूत्र शुरू करना होगा। परिवार को यदि पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, तो परमात्मा के साथ जुड़कर के ही बनाया जा सकता है। इसलिए इन दिनों में चलने वाले विरुद्ध की आराधना अवभाव के साथ परिवारजनों के साथ आप करेंगे, और उस आराधना के पलों में ही प्रभु वाणी की आराधना में जुड़ोगे। जितनों को जोड़ सकते हैं उतनों को ही नहीं जोड़ना है, जिनको जोड़ नहीं सकते हैं उनको भी जोड़ने के लिए प्रयास करना है। उस सीमा को लांघना है। ऐसे भी दशहरा इसको सीमा उल्लंघन का पर्व कहते हैं। आज तक के अपने जो स्वयं के लगाए हुए बंधन है, उन बंधनों के परे जाकर के, उन सीमाओं के परे जाकर के विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो आओ
हमारे लिए तो यही सीमा उल्लंघन होगी कि हम अपने स्वार्थ की सीमा से परे जाएं, हम अपने कषाय की सीमा के परे जाएं, हम अपने सोच की सीमा के परे जाकर के एक नई यात्रा शुरू करें। अभिनंदन है उन सभी श्रद्धालुओं का जो जुड़े भी हैं और जो जोड़ते भी चले जा रहे हैं, लेकिन उनसे आग्रह रहेगा रोज जोड़ते चले जाएं, रोज नए नए को जोड़ते चले जाएं, एक विराट यात्रा बन जाए, एक ऐसी यात्रा बन जाए कि प्रभु का यह संदेश हर के दिल में पहुंचाने के लिए हर के कान में पहुंचाना होगा। इस तरीके से भी आराधना चलती है तो प्रभावना करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्रभु से कोई जुड़ गया, प्रभु के वाणी से कोई जुड़ गया है तो अनर्थ और व्यर्थ से वो मुक्त हो ही जाएगा। अब वो इन्हीं भावों के साथ जिस परमात्मा के वाणी का संगान किया है उसकी थोड़ी भाव यात्रा कर ले। संजोगा विपमुख अनगारस भिक्कुनो विनयम पाओ करी समी अनुपूविम सुने हमें। संजोग से जो मुक्त हो गया है, संयोग कनेक्शन, संयोग जो अनादि है, जो टूटता है, जो बिखरता है, जो तोड़ता है, जो शाश्वत नहीं है और जिसको शाश्वत बनाने के भ्रम में हम चले रहते हैं। जितने भी संबंध है जो उनको हम जोड़ते हैं, ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही से टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जन्मने के साथ ही मरण की प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे संयोग के साथ ही वियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। और वियोग से मुक्त होना हो तो संयोग के परे जाना होगा, और जो संयोग के परे जाने के लिए समर्थ बनता है वही विप्र होता है, वही मुक्त होता है। संयोग ही तो बांध के रखता है। संयोग में जीते हुए संयोग से परे होना। अनगारस भिक्खुनो, अनगार, अनगार का एक अर्थ है जो प्रसिद्ध अर्थ है, जो प्रचलित अर्थ है कि जिसने घर को छोड़ दिया है, जिसके पास कोई मकान नहीं है, जिसके पास कोई स्वयं का वास्तविक स्थान नहीं है, जो श्रमण बन गया है, जिसने दीक्षा ले ली है, उसको अनगार कहते हैं। परमात्मा ने दो प्रकार के धर्म दिए, अगार धर्म और अनगार धर्म। अगार यानी गृहस्थ, अनगार यानी श्रमण। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अगार यानी जो एक्सक्यूज के साथ जीता है, जो व्रत में सुविधा रख लेता है, जो मर्यादा रख लेता है। और अनगार नो एक्सक्यूज, कहीं पर भी कंसेशन नहीं। तो साधना करनी है तो विदाउट एक्सक्यूज जो साधना करता है, और ऐसा जिसका सोच बन चुका है कि मैं जीवन में कभी संयोग के अधीन नहीं रहूंगा, मैं संयोग से परे जाकर के जीवन को जीऊंगा। और संयोग से मुक्त हो गए तो अंदर में एक ब्राह्मणत्व का, विप्रत्व का जन्म हो जाता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है। हमें सारे संयोग ही एक्सक्यूज की तरफ ले जाते हैं, और जब संयोग से मुक्त हो जाते हैं तो एक्सक्यूज से फ्री हो जाते हैं। और जो भी अपने जीवन में किसी भी काम के लिए, किसी भी साधना के लिए बिना शर्त के जुड़ता है, बिना एक्सक्यूज के जुड़ता है, बिना छूट लिए जुड़ता है, वो अनगार है। और अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भिक्षु। भिक्षमशील जो है, जो लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना बल लगाता है और आवश्यकता पूर्ति के लिए ग्रहण करता है। शब्द को पुनः एक बार सुने, जो अपनी पूरी शक्ति अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए लगाता है, ध्येय पूर्ति के लिए लगाता है, और आवश्यकता पूर्ति के लिए जो सहयोग लेता है। लक्ष्य पूर्ति के लिए सहयोग नहीं, आवश्यकता पूर्ति के लिए सहयोग। ध्येय पूर्ति के लिए तो स्वयं का बल, स्वयं का पुरुषार्थ। एक प्रसंग याद करिए, भगवान महावीर दीक्षा ली,
और सेकंड नंदीवर्धन उनके सेवा में पहुंचा है। प्रातःकाल का समय है और देख रहा है कि नंदीवर्धन एक किसान परमात्मा पर प्रहार करने के लिए, आसुर का प्रहार करने के लिए, हंटर से मारने के लिए तैयार है। नंदीवर्धन पहुंच करके उस आराधना के पलों में वो जब देखता है ये क्या हो रहा है, और उस समय प्रभु के पास एक निवेदन रखता है कि पहले दिन यदि तुम्हें कोई मारने के लिए आ रहा है, तुम्हारी साधना के बाधा पहुंचाने के लिए आ रहा है, तो मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि भविष्य में तुम्हारी साधना में कोई तुम्हें बाधक न बने। और प्रभु इनकार करते हैं। प्रभु उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। लेकिन वही प्रभु आहार ग्रहण के लिए किसी के आंगन में जाते हैं, भिक्षा लेने के लिए किसी आंगन में जाते हैं। इन दो बातों को यदि हम समझ पाए कि साधना होगी मेरे बल पर, साधना होगी मेरे शक्ति के बल पर, लक्ष्य पूर्ति के लिए चलूंगा मैं अपने आत्मा के बल पर, लेकिन शरीर की कोई आवश्यकता मुझे पूरी करनी है तो वहां मेरी शक्ति नहीं लगाऊंगा, मैं वहां मैं भिक्षा मांगूंगा। आवश्यकता पूर्ति के लिए जो ग्रहण करते हैं उनको भिक्षुक कहते हैं, और लक्ष्य पूर्ति के लिए जो इधर उधर के तड़पते हैं वो संसारी होते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है, मंजिल मिलती है स्वयं के बल पर, लेकिन आवश्यकता पूर्ति के लिए जो भिक्षु बनता है, और ऐसे भिक्षु का विनय, ऐसा जो जीवन जीना चाहता कि मेरी सारी शक्ति मेरे सपनों को पूरी करने में लगे, लेकिन मेरी आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं किसी का भी सहयोग लूंगा। लक्ष्य पूर्ति अपने बल पर और आवश्यकता पूर्ति लोगों के बल पर, ये सोच लेकर के जो चलता है उसने कैसे विनय करना चाहिए, क्योंकि इसमें से अहंकार का जन्म बहुत आराम से हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।